तो इसी महीने थिएटर्स के अंदर हिट करने जा रही है एकदम मंथ के एंड के अंदर डेडपूल एक्स वुल्वरीन। तो मुझे लगा क्यों ना उससे पहले थोड़ी जो पुरानी यादें हैं उसके ऊपर फिर से चमक मारी जाए और हम लोग बढ़ेंगे इसके साथ में डेडपूल 1 के। बाकी आगे धीरे धीरे करके हम लोग बाकियों का भी रिकैप करेंगे। डेडपूल 1 की शुरुआत होती है डेडपूल के साथ में और उसकी उल्टी सीधी हरकतों के साथ में। हर बार की तरह डेडपूल कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए आराम से गाड़ी के पीछे बैठा होता है, फिर आता है अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पे जहां होता है अपना टैक्सी ड्राइवर या अपना कैब ड्राइवर जो कि होता है धुपेंद्र। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मलयाली सब मिक्स होता है, मुझे ऐसा लगा थोड़ा। और उसके बाद जाके वो बात करते हैं डेडपूल से बात करने के बाद उसे ये पता लगता है कि भाई डेडपूल अपने एक मिशन के ऊपर जा रहा है और उस इंसान की ऐसी तैसी करने जा रहा है जिसने डेडपूल की बुरी हालत करके रखी है। इसी के बीच में डेडपूल अपना मास्क भी उठाता है और उसके नीचे एक सड़ा सा पूरा चेहरा होता है, काफ़ी ख़राब उसकी हालत होती है। तो जिसने इंसान ने ये हालत उसकी की है, डेडपूल उसी की ऐसी तैसी करने जा रहा है। इसी के बीच में धुपेंद्र अपना इंट्रोडक्शन भी देता है और एक लड़की की फोटो देखता है डेडपूल कार में और उसके बारे में पूछता भी धुपेंद्र से भाई इसका क्या सीन है। वो बताता है कि इस तरीके से उसके कजन ने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी तरफ करके रखा हुआ है और ये थोड़ी बात धुपेंद्र को खटक रही है। इसलिए डेडपूल की एडवाइस ये होती है क्यों ना धुपेंद्र उसे किडनैप कर ले और फाइनली अपने प्यार को वापस हासिल कर ले। इसके बीच में हम लोग एक फ्लैश स्क्रीन देखते हैं जहां पर एक बंदा जो होता है वो गंजा सा होता है, इसका नाम एजैक्स होता है और ये बंदा एक डील वील करने जाता है कहीं पे। डील वील करने के बाद डेडपूल फाइनली अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंचता है और ऑफ कोर्स डेडपूल के पास पैसे नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें हाई फाई दे सकता हूँ और हाई फाई दे के डेडपूल यहाँ से चलता बनता है। हम लोग देखते हैं डेडपूल यहाँ पर एक ड्राइंग भी कर रहा होता है। ड्राइंग में होता है कि भाई डेडपूल एक फ्रांसिस नाम के बंदे को मारने में लगा हुआ है। फिर एकदम तगड़ी हीरो वाली एंट्री मारता है डेडपूल, किसी तरीके से कार वार में गुंडों की ऐसी तैसी करता है। एकदम फुल एक्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एंड उसके बाद जाके हम लोग देखते हैं कि टीवी के ऊपर भी ये न्यूज़ आ रही है कि भाई शहर में इधर उधर कुछ ना कुछ दंगे हो रहे हैं और इसके बीच में एक स्टील का एक हाथी सा जो इंसान है जो कि एक्समैन का एक मेंबर है। एक्समैन के यहाँ पर फैक्शन है एक या फिर कह लो पूरा ग्रुप है, जैसे होता है ना अपने मार्वल्स में वो वाला शील्ड वाला ग्रुप जिसमें ये टोनी वगैरह ये सब काम कर रहे थे, तो वैसे ही कुछ एक ग्रुप है एक्समैन वालों का जहाँ पे कोलोसस नाम का एक स्टील पूरा इंसान काम कर रहा है और साथ में उसकी एक छोटी सी लड़की है जो कि है एक लंबा से नाम के साथ में नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड के नाम से। इतना लंबा नाम है उसे भूला भी नहीं जा रहा। अब ये लोग भी जाते हैं उसी लोकेशन के ऊपर क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि डेडपूल इन्हें ज्वाइन कर ले और ये उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दे। डेडपूल को फाइनली बहुत सारे लोग कन्फ्रंट करते हैं लेकिन डेडपूल अपने एक्शन के अंदर 10-12 गोलियों के साथ में सभी को ढेर करता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं पे एक कार वाला इंसान होता है जो कि सादा एकदम डेडपूल के सामने से उसके ऊपर गोलीबारी सब चलाता है। इसी के बीच में हमें पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है ये दिखाने के लिए कि डेडपूल एक हीरो नहीं है, डेडपूल एक विलन है और वो स्टार्टिंग से एक विलन था, तभी वो इंसानों के ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं करता है, क्या कहते हैं, बिल्कुल भी उनको छोड़ता नहीं है, रियायत नहीं देता है। इसी के बीच में जो डेडपूल है दिखाया जाता है एक लड़की को धमकाता है जो कि पिज्जा बॉय डिलीवरी वाला है और एक्चुअल में ये काम करने के उसे किसी लड़की से पैसे मिले होते हैं। ये करने के बाद इंसान जो है अपना डेडपूल वो जाता है पूरे बार वगैरह में जो कि इनका एक इलाका है, अड्डा है और यहाँ पर कौन कब मरेगा उसके पैसे शर्त लगाई जाती है और जो मेन बार का बंदा होता है या फिर जो डेडपूल का दोस्त होता है वो डेडपूल के ऊपर ही पैसे लगाता है या फिर मैं कहूँ डेडपूल का जो असली नाम है उसके ऊपर पैसे लगाता है। डेडपूल का असली नाम होता है वेड विल्सन और जो पूरा डेडपूल नाम है ना वो कहाँ से है वो तुम्हें आगे पता लगेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंसान अपना जरूर बुरा है विलिंसन, लेकिन वो अब अच्छे काम धीरे धीरे करने उसने शुरू कर दिए हैं लेकिन फिर भी वो लोगों से पंगे वंगे तो लेता रहता है। इसके बीच में एक लड़की की यहाँ पर एंट्री होती है जो कि मेन कैरेक्टर है इसकी और उसका नाम है वेनिसा। वेनिसा यहाँ पर स्टार्टिंग में आती तो टाइम पास करने अपने डेडपूल के साथ में या फिर विल्सन के साथ में, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं इनकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि दोनों शादी तक पहुँच जाती बात। अब जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा हो, ये समझ लेना कुछ बेकार और बुरा होने वाला है क्योंकि अचानक से अपना जो विल्सन है वो बेहोश होता है और डॉक्टर के पास जाके ये पता लगता है कि विल्सन को कैंसर है, वो भी सीधा 3rd स्टेज का, यानी कि बचने का चांस एकदम कम है अपने हीरो का या फिर अपने विलन का। उसके बाद हम लोग फाइट सीन के ऊपर फिर से वापस आते हैं और जो गंजा इंसान पहले डील करके आया था ना जो कि गोलीबारी कर रहा था एक पूरी बाइक के ऊपर बैठ के डेडपूल पे, डेडपूल उसके अंदर अपना चाकू वाकू अपनी तलवार भोंक देता है और उससे कहते हैं कि उसे करने की या फिर उसके जो पुराने कर्म है उसके जो बुरे कर्म है उसकी ही सजा वो उसे दे रहा है। और उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि वो अपना चेहरा भी दिखा देता है और चेहरा देखने के बाद उस गंजे इंसान को भी पता लग जाता है या एजैक्स को भी पता लग जाता है कि डेडपूल इंसान एक्चुअल में है कौन। इतने में हम लोग फिर से फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं जहां पर हमारा जो विल्सन है वो वेनिसा से पीछे छुड़ाने का ट्राई करता है क्योंकि वो जानता है उसे कैंसर है और उसे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। इतने के बीच में जो स्टार्टिंग में पूरा बार क्लब था ना या फिर जहाँ पे लोग की एक सॉर्ट ऑफ सुपारी लेते हैं इंसानों को मारने की, वहाँ पे इससे एक इंसान मिलने आता है जो कि कोट पैंट के अंदर होता है, सूट बूट में होता है। उस इंसान से मिलने के बाद ना थोड़ा अजीबोगरीब वाली हालत होती है। वो आता है कहता है भाई
भाई तुम्हें 3rd स्टेज का कैंसर है। वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता? वो ये नहीं बताता कैसे पता, लेकिन वो कहते हैं वो उस चीज़ को ठीक कर सकता है और उसे सुपर हीरो वाली पावर्स भी दे सकता है। वो अपना कार्ड, अपना एक नंबर भी दे के जाता है उसे। इसी बीच में हम लोग देखते हैं जो विल्सन है वो एक रात में डिसाइड करता है कि भाई फाइनली अब वो वेनिसा को छोड़ के, अपनी होने वाली वाइफ को छोड़ के चला जाएगा और इसके बाद जाके वो अपना कैंसर वैंसर ठीक करवा के आएगा। हम लोग फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं और जब करंट सीन है जहाँ पर फाइट हो रही है अपने क्या नाम है डेडपूल की, वो दिखाई जाती है। साथ में कोलोसस होता है और वही छोटी सी नेगासोनिक टीनेज वॉर हेड भी होती है। ये लोग रोकते होते डेडपूल को उस इंसान को मारने के लिए जो कि एजैक्स होता है, लेकिन इसी के बीच में हम लोग देखते हैं कि एजैक्स तलवार वलवार निकाल के तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इतने में कोलोसस एकदम जमकर कुटाई करते हैं डेडपूल की और उसे वहाँ से भंगार में उठा के ले जाने का ट्राई करता है उसके हाथ वाथ बांध के, लेकिन डेडपूल अपना ही हाथ काट लेता है और इससे पहले जितनी बुलेट्स लगी थी वो ऑटोमेटिक हील भी हो जाती हैं। डेडपूल अपना खुद का हाथ काटने के बाद एक पूरे गंदे से कंटेनर के ऊपर या फिर कह लो कूड़ेदान के ऊपर गिरता जाके और किसी तरीके से अपने घर पहुंचने का ट्राई करता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि जो विल्सन है उसकी थोड़ी फ्लैशबैक स्टोरी फिर से दिखाई जाती है और विल्सन फाइनली जिस बंदे ने उसे नंबर दिया था ना सुपर हीरो बनने का, उसके पास पहुंच चुका है। पूरे तरीके से उसे बांध दिया गया है और उसके सामने एजैक्स एक डॉक्टर के कपड़े पहन के आया है और डॉक्टर के साथ में एक और उसकी असिस्टेंट या फिर कह लो एक और दूसरी विलन है जिसका नाम होता है एंजल डस्ट। अब एंजल डस्ट यहाँ पर एक तरह का साथ देती है पूरा तरीके से एजैक्स का, उसके जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं ये करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि एजैक्स एक सीरम पूरी जो है वो डालता है अपने विल्सन के खून के अंदर और इससे क्या होता है कि जो अंदर का म्यूटेंट वाला इंसान है वो इंसान का जाग जाएगा, यानी कि तुम एज इंसान बन जाओगे लेकिन तुम्हारा जो म्यूटेंट वाला रूप है वो वहाँ से जगेगा। और अगर एक इंसान का म्यूटेंट का रूप जाग जाएगा तो शायद जाके वो इंसान जो है वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अब इसके लिए जो एंजल डस्ट है उसको काम दिया जाता है कि भाई वो एकदम जमकर विल्सन की कुटाई करे, क्योंकि देखो सीन यहाँ पर ये होता है कि जितनी शरीर की कुटाई होगी, जब कहते हैं ना शरीर दम तोड़ने वाला होगा या फिर इंसान मर जाएगा या फिर उसके अंदर का म्यूटेंट जिंदा हो जाएगा, तो एजैक्स और जो एंजल डस्ट है वो इसका म्यूटेंट जिंदा करने का ट्राई करते हैं। इसके बीच में हम लोग ये भी देखते हैं कि और भी अकेले हमारा विल्सन नहीं बल्कि और भी लोगों को ये लोग झांसे में ऐसे करके लेकर आए हैं कि भाई हम तुम्हें ठीक कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन अपना विल्सन को ज़्यादा बोलता है बाकियों के मुकाबले, यानी कि बाकी शांति से अपना पूरा जो काम है वो करवा रहे, लेकिन विल्सन को मची है चुल। विल्सन लेता है सबसे पंगे। इसी पंगे के चक्कर में एक आखिरी मशीन के अंदर डाला जाता है जब विल्सन मरता नहीं है। इस मशीन में होता क्या है, जो ऑक्सीजन लेवल है पूरे कम कर दिए जाते हैं और अचानक से उसको बढ़ा के फिर से कम कर दिया जाता है ताकि विल्सन को सांस वास जो है उसकी हड्डी वड्डियों की ऐसी तैसी हो जाए। इसी के चक्कर में हम लोग ये देखते हैं कि विल्सन का जो पूरा शरीर है वो एकदम सड़ चुका है, वो बहुत अजीब सा हो चुका है, वो देखने लायक नहीं बचा कि तुम एक पहचान पाओगे कि भाई ये इंसान हमारा विल्सन है। और एजैक्स ये सारी करतूतें करता है क्योंकि वो कहते हैं ना बार बार टोकने वाली जो आदत है वो जाती नहीं विल्सन की, और विल्सन इवन उसका नया नाम कह लो, असली नाम कह लो, वो पता कर लेता है। वो कहता है भाई एजैक्स तूने कूल रखने के लिए अपना नाम रखा है, तेरा नाम असली फ्रांसिस है। फ्रांसिस जब उसका मजाक उड़ाते बाकी वहाँ के लोग तो भाई ये देख के ऑफकोर्स उसे खुन्नस, उसको गुस्सा चढ़ता है और तब जाके वो एक कदम लेता है। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये कि इतने सब उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद भी किसी तरीके से अपना विल्सन जिंदा है और जो एक माचिस होती है वो चुरा लेता है जो अपनी डस्ट होती है उसके पास से, और जब सब चले जाते हैं ना वो पूरे चेंबर या पॉड में जिसमें बंद होता है उसके अंदर आग लगा देता है। इस आग लगने से होता क्या है, ये सप्लाई पूरे उस फैक्ट्री के अंदर, पूरे इस गोडाउन बेसमेंट टाइप के अंदर फैल जाती है और वो पूरा एक ब्लास्ट हो जाता है। इतने के बीच में एजैक्स या फ्रांसिस उठता है और वो देखता है कि भाई विल्सन तो अपने पूरे कैद से बाहर आ चुका है, हर जगह आग लग चुकी है, लेकिन पूरे एक म्यूटेंट वाली ताकत होने के बाद भी एजैक्स को हराना, फ्रांसिस को हराना काफ़ी मुश्किल होता है उसके लिए, और एक बहुत मोटा सा सरिया लेता है जो कि वो पीठ में डाल देते हैं सीधा अपने विल्सन के या फिर आने वाले डेडपूल के। इसी बीच में एक जो दोस्त उसका बना होता है वो हम लोग देखते हैं उसकी आंखों के सामने मर रहा है और इसके लिए विल्सन कुछ भी नहीं कर पाता है। हम लोग को फाइनली ये पता लगता है कि अब जो विल्सन है वो पूरी तरीके से म्यूटेंट बन चुका है, उसको जितनी भी चोटें लग रही हैं वो उससे रिकवर हो जा रहा है, उसको दिक्कत नहीं हो रही किसी भी चीज़ से रिकवर होने में, और वो सरिया वाली चीज़ से भी रिकवर हो जा रहा है। वेनिसा के पास वो जाने के एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन उस भयानक, उस खौफनाक शक्ल के साथ में वो देखता है कि हर इंसान उसका मजाक उड़ा रहा है रास्ते में। फाइनली वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उसे ये सजेस्ट करता है कि भाई तुम्हें इस चेहरे के साथ में तो हर जगह घूम नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें एक सुपर हीरो सूट और एक अच्छे नेम की ज़रूरत है। अब डेडपूल जो नेम है वो वहाँ से आया कि जहाँ पर ये लोग सट्टेबाजी लगाते थे ना कि भाई ये बंदा अब मरेगा, और उसी के दोस्त ने विल्सन के ऊपर शर्त लगाई कि विल्सन मरेगा तो उसे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो इस सीन के लिए क्या होता है कि डेडपूल उस बोर्ड का नाम होता है। अब उस बोर्ड का नाम उठा के ये लोग रख लेते हैं, पहले मास्टर डेडपूल रखते हैं लेकिन फिर डेडपूल ही नाम पूरा सूट करता है और डेडपूल नाम से
अपना कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बना लेता है। पहले कॉस्ट्यूम होता है पूरी तरीके से वाइट, ये हर बंदे को टारगेट करता है जो कि फ्रांसिस या एजैक्स को जानता है, ताकि वो उस फ्रांसिस तक पहुंच पाए, क्योंकि उसका ऐसा कहना ये था कि जो एकदम सड़ी सी शक्ल उसकी हो सकती है या फिर हो चुकी है, अब उसका इलाज सिर्फ उसके पास में ही है। इसलिए एजैक्स को मारना, फ्रांसिस को मारना शायद अपने विल्सन की एक सबसे बड़ी गलती होगी। एक एक करके वो सबको टारगेट करता है, सबको मारता है। बीच में एक बढ़िया आंटी भी मिलती है जो कि होती तो अंधी है, लेकिन वो बताती है भाई अगर तुम अपने खून के निशान छुपाने ना, तुम्हें अपने रेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि जो व्हाइट कपड़े जो कि इसके पहले वाली अटायर होती है उसके ऊपर खून लगेगा तो नॉर्मल सी बात है, हर जगह दिखेगा। तो इसी के चक्कर में अब जो अपना डेडपूल है वो एकदम लाल कपड़े पहन चुका है, धीरे धीरे करके सूट मॉडिफाई भी करता है और जितने बंदे जानते होते हैं फ्रांसिस को, उसको एक एक करके टारगेट भी करता है। फाइनली उसे वो एजेंट भी मिल जाता है, एजेंट वही भाई जिसने उसको कार्ड दिया था कि देखो हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, और उसकी भी ऐसी तैसी हो जाती है। अब आखिरी में बचता है फ्रांसिस, और फ्रांसिस को मारने का ही हमें जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो प्लॉट होता है, जिसको मारने में नाकामयाब होता है, क्योंकि कोलोसिस और जो अपनी छोटी सी वो गिटकी सी लड़की होती है जो कि एक्समैन की मेंबर होती है वो बीच में आ जाती है। फाइनली डेडपूल अपने घर पहुंचता है और हमें पता लगता है जो अपनी बुढ़िया लेडीज थी जो कि अंधी थी उसके अंदर, अब उसके घर में डेडपूल रह रहा है एज किराएदार, क्योंकि उसे किराएदार चाहिए था जो कि मस्त अपना मौजी काम करे। और फाइनली डेडपूल को वो कमरा मिल जाता है। अब उसकी जो हालत हो चुकी है शरीर की, वो अंधी तो होती है, इनकी जो मेन ओनर होती है रूम की वो देख नहीं पाती है, लेकिन फिर भी उसे ये पता होता है कि डेडपूल कुछ तो उल्टी सीधी हरकतें करता है। इसके बीच में हम लोग ये देखते हैं जो एजैक्स है, जो फ्रांसिस है, वो मिलकर अब प्लान ये कर रहा है कि भाई किसी तरीके से डेडपूल विल्सन जिंदा है तो उसको मारना ज़रूरी है, वरना सारी जो उसका पूरा अपना चल रहा है ना, उसका कारोबार चल रहा है लोगों को म्यूटेंट बनाने का, वो बंद हो जाएगा। वो और एंजल दोनों मिलकर अलग अलग जगह जाते हैं, वो उस बार के अंदर भी जाते हैं जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि भाई वो उसके दोस्त को कन्फ्रंट करते हैं, और वहाँ पीछे एक छोटी सी तस्वीर डेडपूल की होती है और उनकी वाइफ या फिर अलग गर्लफ्रेंड की होती है, वेनिसा की होती है। अब उसी को लेकर चले जाता है अपना एजैक्स फ्रांसिस कि वेनिसा कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि तुम भी जानते हो इंसान शायद प्यार के अंदर इतना अंधा हो जाता है वो अपना बुरा भला नहीं देखेगा, और वो वेनिसा को बताने तो जरूर आएगा। और जब वो वेनिसा को बचाने आएगा तो वेनिसा को बचाने के चक्कर में ये जो एजैक्स है, जो फ्रांसिस है, वो डेडपूल को भी पूरी तरीके से टपका देगा। फाइनली हम लोग देखते हैं कि वेनिसा को ये लोग पहुंच जाते हैं, दूसरी तरफ से अपना डेडपूल भी पहुंच रहा होता है उसे ये बताने के लिए कि भैया तुम्हें खतरा है, तुम्हारी फोटो वोटो वो लोग लेके जा चुके हैं। इतने में पता लगता है वेनिसा को कि अभी तक विल्सन जिंदा है, लेकिन विल्सन के रूप में यहाँ पर एजैक्स फ्रांसिस आता है और वो किडनैप करके ले जाता है। इसी के खुन्नस में अपना जो विल्सन है वो अपने डेडपूल वाली पूरी कॉस्ट्यूम पहनता है, अपनी जितनी गन्स रखी होती है घर में वो उठाता है, और जो उसकी बुढ़िया आंटी, जो बुढ़िया ओनर है, वो भी इस चीज़ में सपोर्ट करती है। पूरा बैग पैक शैक कप करने के बाद अब कोलोसिस के पास में और जो छोटी सी अपनी सोनिक थी ना, नेगासोनिक, उसके पास में जाता है ये ऑफर लेके कि भाई मैं एक्समैन ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन एक शर्त होगी, या फिर मैं एक्समैन ज्वाइन करने का सोचूंगा, उसकी शर्त ये कि कोलोसिस और नेगासोनिक को उसकी हेल्प करनी होगी ताकि वेनिसा को जाके वो बचा सके। अब इसी ऑपरेशन पे तीनों जुट जाते हैं। मुझे तो लगा भाई अपना कोलोसिस बहुत तगड़ा है, एंजल डस्ट आती सबसे पहले कूद के उसके सामने, और मुझे लगा कोलोसिस तो इसकी चटनी बना देगा, लेकिन होता उल्टा है। और एक बार फिर से इन लोगों को उस जगह पे पहुंचाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि दुपेंद्र होता है, जिसने अब उसको बंदे को किडनैप कर लिया, अपने कजन को किडनैप कर लिया, जो कि एक तरह का उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे था, और ये किया उसने सिर्फ डेडपूल के कहने पे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद हर बार की तरह डेडपूल के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो हीरोइक एंट्री मार के जाता है वेनिसा को बचाने के लिए। जैसा मैंने कहा सबसे पहले कोलोसिस के सामने और कोई नहीं बल्कि आती है अपनी एंजल डस्ट। मुझे लगा एंजल डस्ट कोलोसिस के सामने कहाँ टिक पाएगी, लेकिन कोलोसिस की क्या बुरी हालत होती है, एकदम जमकर कुटाई वुटाई होती है। और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत भाई, एंजल डस्ट बहुत कूट कूट के मारती कोलोसिस को। इसके बीच में नेगासोनिक थोड़ी बहुत हेल्प करती है कोलोसिस के बचाने में, लेकिन कोलोसिस थोड़ा कहते हैं ना जेंटलमैन गेम भी करता है बीच में कि अरे आपको लग गई, आपका ऐसा हो गया, आपका ये दिख गया, आपको वो दिख गया। और इसके बीच में कोलोसिस बहुत ज़्यादा पिटता भी है हर पुलिस वाले का या फिर जितने भी उसके छोटे मोटे चिंदी से गार्ड होते हैं उसको मारने के बाद फाइनली नेगासोनिक की हेल्प के साथ में अपना डेडपूल पहुंच जाता है एजैक्स फ्रांसिस के पास में। अब फ्रांसिस एक पूरे चेम्बर के अंदर डालता है वेनिसा को, और वो पूरी एयरवेयर उसकी भी कम कर देता है ताकि वो वेनिसा को किसी तरीके से मार सके। अब डेडपूल अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए थोड़ी देखता, वो अपनी तलवार एकदम उड़ाते हुए फेंक के मारता है ताकि उसके अंदर सांस आ सके। और हमें एक फाइनल बैटल दिखाई देती है जहां पर कोलोसिस नीचे अपनी एंजल डस्ट को संभाल रहा है, नेगासोनिक उसकी हेल्प कर रही है, डेडपूल किसी तरीके से चीज़ों को बचाने में लगा है। जब डेडपूल एकदम मरने पे आ जाता है ना, तो अपनी किसी तरीके से वेनिसा स्पॉट से बाहर आती है और जो तलवार होती है भोंक देती है आगे पीछे फ्रांसिस के। इसी बीच में डेडपूल को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, नेगासोनिक की ब्लास्ट भी करती है बड़ा सा, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि एंजल डस्ट भी है, उसकी थोड़ी ऐसी तैसी हो चुकी है, लेकिन अब किसी तरीके से एटलीस्ट डेडपूल ने बचा लिया
नहीं सको। अब इसी के बीच में जो एजैक्स है वो आता है, इन दोनों के बीच में फाइनल फाइट होती है और एजैक्स से वो पूछता है कि भाई चलो जल्दी से मुझे ठीक कर दो, तुम्हारा बहुत हो गया खेल, मैंने इतनी मेहनत कर ली। एजैक्स फ्रांसिस यहाँ पर ये कहता है कि भाई देख, एक्चुअल में तेरे को मैंने बनाया पोपट, तेरे फेस को सही करने की कोई दवा ही नहीं है, वो तो मैंने तेरे को बस ऐसे कह दिया था हवा हवा में, तू कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तू जिंदगी भर इसी सड़ी सी शक्ल के साथ में रहने वाला है। इसको सुनने के बाद एकदम गन वन तान ले देता है डेडपुल, लेकिन डेडपुल जब गन तानता है ना तो समझाने आ जाता है कोलोसस। कोलोसस एकदम ज्ञान का पाठ पढ़ाता है कि भाई तुम हीरो हो, तुम लोगों को मारोगे नहीं, तुम विलन नहीं बन सकते, ये डिसीजन फैक्टर है कि तुम हीरो हो या विलन हो। अब डेडपुल ठहरा अपने मनमौजी वाला आदमी और वो ठोक देता आराम से एजैक्स को। यहाँ पर उसकी कहानी खत्म होती है और वेनिसा किसी तरीके से या फिर जैसे है अपना अभी फिलहाल डेडपुल, विल्सन उस सड़ी सी शक्ल के साथ में उसे एक्सेप्ट कर लेती है और प्यार ऑफ कोर्स अंधा होता है, इसलिए चीज़ें होती हैं एकदम हैप्पी एंडिंग के अंदर खत्म, जो कि मुझे लगा नहीं था होंगी। लेकिन डेडपुल की एंड कुछ इस तरीके से हो जाता है और ये कुछ कहानी डेडपुल की शॉर्ट सी स्वीट सी एक हैप्पी एंडिंग वाली कहानी है। अब इसके बाद डेडपुल 2 भी बनी है, अगर तुम लोग को उसका भी रिकैप जानना है ऑफ कोर्स तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। बाय द वे तुम में से कितने लोग एक्सपुल डेडमैन वुल्वरीन जो मूवी आने वाली है उसको देखने जा रहे हो थिएटर्स में, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा आके डेडपुल 2 के रिकैप के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।